तो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, T20 क्रिकेट के इतिहास में 500 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? किरून पोलार्ड, वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं ये। फिर है, वर्ष 2020 के लिए प्रिट्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? दो जनों को, शेली मैकनामरा और योवेन फारेल को। आयरलैंड की है ये। और याद रखना, ये जो प्रिट्जर पुरस्कार है आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है और इसको वास्तुकला के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया किसको? जालीला हैदर को। ये पाकिस्तान की नागरिक है, पाकिस्तान में इनको आयरन लेडी भी कहा जाता है। और क्यों मिला इनको ये पुरस्कार? क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में महिलाओं और बच्चों की सेवा करने के लिए। 500 एनजीओ की सूची में कौन सा एनजीओ टॉप पे रहा? तो BRAC, मतलब बिल्डिंग रिसोर्सेज अक्रॉस कम्युनिटीज। बांग्लादेश का है ये एनजीओ और लगातार 5 सालों से इस सूची को टॉप कर रहा है। अच्छा, ये सूची जारी किसने की? ये लिस्ट जारी किसने की? जेनेवा स्थित एनजीओ एडवाइजर ने। फिर है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 8 मार्च को मनाते हैं। और इस बार की थीम याद रख लो भैया, आई एम जनरेशन इक्वेलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। अच्छा देखो, ये तो हो गया इंटरनेशनल वुमेन डे। एक नेशनल वुमेन डे भी मनाया था हमने, याद है आपको? 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस को मनाते हैं उनके सम्मान में। सरोजिनी नायडू से 2-3 पॉइंट याद रख लो। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया उनको कहा जाता है और देश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी किसी भी राज्य की। और किस राज्य की? तो उत्तर प्रदेश की, ये भी याद रख लो। फिर नासा ने अपने मार्स 2020 रोवर का आधिकारिक नाम क्या रखा है? ऑफिशियल नेम पेरसेवेरोंस। क्या है? पेरसेवेरोंस। इसे जुलाई में लॉन्च किया जाएगा और ये 2021 में मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर पर लैंड करेगा। नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडस्टीन। अच्छा, नासा से एक अंतरिक्ष यात्री का नाम और याद रखना है आपको, क्रिस्टीना कोच का नाम, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली ये पहली महिला बन गई है और 328 डेज तक रही थी। साथ में इनके नाम पे एक और रिकॉर्ड था कि पुरुषों के बिना स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड बनाया था। इनके साथ एक और महिला थी एक्चुअली, एक तो क्रिस्टीना कोच हो गई, अब इनके साथ जो महिला थी उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर आपको याद हो तो बताना, अगली बार मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिर है, किस राज्य ने बोतल बंद पेयजल के खुदरा मूल्य को सीमित करने का आदेश जारी किया है? तो आंसर होगा केरल ने। 13 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगी ये पानी की बोतल। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है और आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है। फिर 1 अप्रैल 2020 के बाद भारत में सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। अभी एक्चुअली 10 जो पब्लिक सेक्टर बैंक से उनको विलय मर्ज करके 4 बैंक बनाए जाएंगे और ये 1 अप्रैल 2020 से लागू भी हो जाएगा और फिर टोटल 12 बैंक रह जाएंगे पब्लिक सेक्टर बैंक। अब कौन कौन से बैंक इसमें विलय करेंगे ये आपको याद होने चाहिए, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वहां पे। फिर है, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? सितंबर में होगा ये इसी साल, श्रीलंका के कोलंबो में। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका में है ही सही। श्रीलंका से 2 पॉइंट याद रख लो क्योंकि अभी ये चेंज हुए थे। प्रेसिडेंट है गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे, दोनों भाई है। फिर है, महिला T20 विश्व कप 2020 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया। इसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा, 5वीं बार विजेता रहा। इस बार ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही थी बेथ मूनी और प्लेयर ऑफ द मैच रही थी एलिसा हेली। बढ़ते आगे। फिर है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? ये आपका त्रिची तमिलनाडु में है। फिर है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में सबसे प्रदूषित देश कौन सा बताया? बांग्लादेश रहा, भारत 5वें स्थान पे रहा। ये रिपोर्ट जारी की थी IQ एयर विजुअल ने। और शहरों में बात करेंगे तो सबसे प्रदूषित शहर बताया उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। फिर एक बुक है डेथ एंड इनसाइड स्टोरी, इस बुक को किसने लिखा है? लेखक कौन है? तो ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव। फिर है, भारत सरकार का किस वर्ष तक 300 मैट्रिक टन स्टील के उत्पादन का लक्ष्य है? तो आंसर होगा 2030 तक। स्टील मंत्री कौन है हमारे? धर्मेंद्र प्रधान जी है। और याद होगा अभी भारत सरकार ने पूर्वोदय मिशन की भी घोषणा की थी स्टील के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और ये भी कहा था कि उड़ीसा को स्टील हब बनाया जाएगा जापान की मदद से। फिर मोहीउद्दीन यासीन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? मलेशिया के। फिर है, भारतीय रेलवे ने वर्ष 2021-22 तक कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी से। और विंड एनर्जी पवन ऊर्जा का लक्ष्य रखा है 200 मेगावाट का। फिर है, हेथर नाइट
का संबंध किस खेल से है? क्रिकेटर हैं ये, इंग्लैंड की हैं ये प्लेयर और अभी इनका नाम न्यूज में था क्योंकि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 शतक लगाने वाली ये दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। और इसी तरह से रॉस टेलर का नाम भी याद रखना, न्यूजीलैंड के प्लेयर है क्योंकि वो भी तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो थोड़ा मिलता जुलता है तो आपको याद रखने में आसानी होगी। एक याद करो तो दूसरे का अपने आप रिवीजन कर लो। फिर एक खगानतक मिसाइल का निर्माण किया गया किस फर्म के द्वारा? JSR डायनेमिक के द्वारा। ये जब डिफेंस एक्सपो हुआ था आपके लखनऊ में, वहां पे इस मिसाइल को प्रदर्शित किया गया था। इसके रेंज 180 किलोमीटर है। फिर अभी गूगल ने भारत में कहाँ पे गूगल क्लाउड क्षेत्र स्थापित किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। और ये मुंबई के बाद दूसरा क्लाउड क्षेत्र है भारत में। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, जो डेटा होता है ना उसको स्टोर किया जाता है गूगल क्लाउड क्षेत्र में। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स का भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किस बैंक ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए एक विशेष ऋण योजना शुरू की है? तो आंसर होगा इंडियन ओवरसीज बैंक ने। तो जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, अगर उसमें से कोई जैसे इंडिविजुअल एक महिला अगर लोन लेती है तो उसे मैक्सिमम 5,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा, लेकिन अगर पूरा ग्रुप मिलकर के लोन लेता है तो 1,00,000 रुपये तक का उसे लोन दिया जाएगा। इंडियन ओवरसीज बैंक के MD CEO हैं कर्णम शेखर। फिर है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% की हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया किस बैंक ने? एक्सिस बैंक ने। और इस तरह से अब इसकी टोटल जो हिस्सेदारी हो जाएगी वो हो जाएगी 30%। थोड़ी बहुत इसकी पहले से भी थी। एक्सिस बैंक के MD CEO हैं अमिताभ चौधरी और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के MD CEO हैं प्रशांत त्रिपाठी। फिर है जगन्ना विद्या दिवेना योजना किस राज्य ने शुरू की? या आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। एक तरह से फीस रिएम्बर्समेंट की ये योजना है। मतलब जैसे आप अपने बच्चे की फीस जमा कराते हैं कॉलेजेस में, तो फिर सरकार उतनी फीस उस बच्चे की माँ के अकाउंट में जमा कर देगी। गरीब से गरीब बच्चे को भी हायर एजुकेशन करने में मदद मिलेगी। और इसी तरह से कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश ने जगन्ना वस्ती दिवेना योजना भी शुरू की थी। उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके हॉस्टल के खर्चे होते हैं, भोजन वगैरह के खर्चे होते हैं, वो सरकार उठाएगी। फिर है मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में टॉप 20 वैश्विक नेताओं यानी कि ग्लोबल लीडर्स में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो आंसर होगा किरण मजूमदार शॉ को। ये बायोकॉन की संस्थापक हैं। तो इसमें उन लोगों को शामिल किया जाता है जिन्होंने बायो फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। फिर है छोटे व्यवसायों यानी कि स्मॉल जो बिजनेसमैन होते हैं, स्मॉल बिजनेस करते हैं, उनकी सहायता करने के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम शुरू की किसने? ब्रिटेन ने। इसमें जो छोटे व्यवसाय होते हैं उनको 2,000 से लेकर 50,000 पाउंड तक का ऋण मुक्त लोन यानी कि बिना इंटरेस्ट के लोन दिया जाएगा। फिर है भारत ने पीटरबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सेशन में हिस्सा लिया। आपको बताना है ये हुआ कहाँ पे था? ये जर्मनी में हुआ था और भारत की तरफ से इसमें हिस्सा लिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। और किसने हिस्सा लिया? हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी ने। फिर है सतर्कता आयुक्त विजिलेंस कमिश्नर कौन बन गए? सुरेश N पटेल बन गए। और कुछ समय पहले मुख्य सतर्कता आयुक्त बने थे संजय कोठारी। फिर है USA क्रिकेट टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? J अरुण कुमार को। ये कर्नाटक के पूर्व बल्लेबाज हैं और ये IPL में किंग्स 11 पंजाब के बैटिंग कोच भी रह चुके हैं। फिर है 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सर्बिया करेगा। सर्बिया जिसकी कैपिटल बेलग्रेड है। एक्चुअली ये पहले भारत में होनी थी लेकिन भारत से छीन ली गई ये मेजबानी क्योंकि हमारे जो इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अजय सिंह, उन्होंने बताया भारत समय पे भुगतान नहीं कर पाया उस कारण से। फिर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस ये आयोजित किया जाता है 29 अप्रैल को। फिर चंद्रमा का पहला डिजिटल एकीकृत भूवैज्ञानिक नक्शा यानी कि यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून ये लॉन्च किया अभी किसने? अमेरिका ने। फिर है एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर पहल लॉन्च की किसने? G20 समूह ने। तो इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है कोविड-19 की समस्या से सुलझने के लिए सबको एकजुट करना। याद है आपको 2020 का जो G20 समिट होगा नवंबर में, ये आपके सऊदी अरब के रियाद में होगा, भारत में 2022 में होगा। बढ़ते आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है भारत सरकार 10 बैंकों को विलय करके कितने बड़े बैंक बना रही है? तो आंसर होगा 4। मतलब 10 बैंकों का विलय हो जाएगा, मर्ज हो जाएंगे और कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। और अगर बात करेंगे अब टोटल कितने रह जाएंगे इस मर्जर के बाद, तो 12 रह जाएंगे और ये एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अप्रैल 2020 से। फिर है द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये किस बैंक की टैगलाइन है? पंजाब नेशनल बैंक की है। फिर है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक, इनका विलय किस बैंक में होगा?
मतलब ये दोनों किस में मर्ज होंगे, तो याद रखना पंजाब नेशनल बैंक में। और इस तरह से इस मर्जर के बाद, इस विलय के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। पहला तो आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ही सही, ये दूसरा बन जाएगा। फिर है इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में हो रहा है, तो इलाहाबाद बैंक का विलय हो रहा है आपके इंडियन बैंक में। देखो एक बार मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से बैंक मर्ज हो रहे हैं, आप याद रखो इनको। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ये मर्ज हो रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक में, हमने देख लिया। सिंडिकेट बैंक आपका कनेरा बैंक में हो रहा है। इलाहाबाद बैंक आपका इंडियन बैंक में हो रहा है। और आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक ये आपके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो रहे हैं। और आप टेंशन मत लो अगर आपको याद नहीं है तो, क्योंकि अपने इस वीडियो की खासियत ही यही है, रिवीजन वीडियो इसको कहते हैं। रिवीजन मतलब एक ही चीज को बार बार पढ़ना, तो ये मैं आपको याद करा दूंगा, है ना। बस जब वीडियो देखो तो एकदम थोड़ा सा चीजों को अपने माइंड में जाने दिया करो। मतलब कहने का ये है, जब वीडियो देखो तो केवल वीडियो ही दिखना चाहिए, और इधर उधर की आवाजें या कहीं शोरगुल्ले में नहीं बैठो, शांति में बैठ करके वीडियो देखा करो। फिर है मेडागास्कर की राजधानी आपसे पूछी जा रही है, एंटानानेरियो इसकी राजधानी है। केन्या की राजधानी बताओ, केन्या की राजधानी है नैरोबी। याद रखना यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, नैरोबी में। करेंसी इसकी है शिलिंग और प्रेसिडेंट है उरुहु केन्याटा। फिर है सेनेगल की करेंसी पूछी जा रही है इस बार, सेनेगल की करेंसी। अच्छा देखो, सेनेगल की करेंसी मैंने आपसे क्यों पूछी है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले इसकी करेंसी मुद्रा चेंज हो गई है। पहले CFA फ्रैंक हुआ करती थी, अभी बदल करके इको कर दी है। और इसकी नहीं, टोटल 8 अफ्रीकी देश है जिनकी करेंसी इको कर दी गई है। एक तो सेनेगल हो गया, और बाकी 7 कौन से, माली, नाइजर, टोगो, बुर्किना फासो और एक गिनी बिसाऊ और आइवोरी कोस्टा, इको हो गई है इनकी करेंसी। फिर है न्यू शेकेल किस देश की करेंसी है, तो ये इजराइल की है, इजराइल की करेंसी है न्यू शेकेल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है, कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी, और इसके हेड कौन है, क्लॉस श्वेब। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर ये आपका है लंदन में। बढ़ते हैं आगे, तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे। पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया। नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को मनाया। और वर्ल्ड हिंदी डे आपको पता है अभी हमने 10 जनवरी को मनाया था। फिर अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया गया, जिसकी थीम थी पार्टिसिपेशन यानी कि भागीदारी। और वैसे 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे भी मनाते हैं। वर्ल्ड ओजोन डे ये हम मनाते हैं 16 सितंबर को, और इसकी थीम थी 32 ईयर्स एंड हीलिंग। फिर है विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया गया। और याद रखना 18 सितंबर को हम विश्व जल निगरानी दिवस भी मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। और अभी विश्व जल दिवस हमने कब मनाया था, चलो ये प्रश्न मेरा आपसे है, और आप सभी लोग इसका आंसर कर पाओगे क्योंकि अभी एक आध दिन पहले ही मनाया था। क्वेश्चन समझ लिया ना क्या है, वर्ल्ड वाटर डे। क्वेश्चन तो आप आंसर कर दोगे, इसके साथ एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, शायद थोड़ा सा ट्रिकी हो आपके लिए, उसकी थीम भी आपको बतानी है, तो अब मजा आएगा। फिर अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस ये हमने मनाया 21 सितंबर को। थीम क्या रही थी इसकी, क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस। फिर है वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये 27 सितंबर को मनाया, और इसकी थीम क्या थी, टूरिज्म एंड जॉब्स अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। फिर है वर्ल्ड रेबीज डे, ये हमने 28 सितंबर को मनाया था। अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये हम जब मनाते हैं जब हम नेशनल टीचर डे मनाते हैं, यानी कि 5 सितंबर को। और वर्ल्ड टीचर डे इसके जस्ट 1 महीने बाद, आपको मैंने याद ही करा रखा है, ऐसे याद कर लो, जस्ट 1 महीने बाद, यानी कि 5 अक्टूबर को। फिर है विश्व समुद्री दिवस, वर्ल्ड मैरीटाइम डे 26 सितंबर को मनाया था। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज जरूर करना। और अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आप लगाना और देखना कितने क्वेश्चन आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।